हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और कल शाम को जो है आपकी जो आंसर की ऑफिशियल वो AVVMU की साइट पे जो है रिलीज हो गई है। आई होप कि आप सभी ने मैच कर लिया होगा। अगर नहीं मैच किया है तो जाके जो है लॉग इन करो अपनी आईडी पासवर्ड से AVVMU की ऑफिशियल साइट पे। वहाँ से आप आंसर की डाउनलोड करके जो है अपना जो आपको कार्बन कॉपी मिला है आप उससे जो है मैच कर सकते हो। ठीक है, आई होप बट मोस्ट ऑफ द लोगों ने लगभग मैच कर ही लिया होगा, कोई अभी बचा नहीं होगा। ठीक है। तो उसके बाद देखो आंसर के आने के बाद जो आपका जो सबसे बड़ा मतलब दो आपके सबसे बड़े जो डाउट्स आ रहे थे। पहली चीज़ तो आपके नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, कि मतलब आपने जो लोगों के जो सोल्यूशंस कराए थे अलग अलग एजुकेटर्स ने यूट्यूब पे, आपने वहाँ से मैच किया था, उसमें जो आपके नंबर आ रहे थे और जो अभी आपके नंबर जो एक्चुअल में आफ्टर आंसर की जो अभी आ रहे हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है। कई लोग बोल रहे हैं कि भैया जो आंसर की आई है गलत आई है, या फिर क्या मुझे मतलब आंसर्स को चैलेंज करना चाहिए कि नहीं चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग बार बार पूछ रहे थे। और दूसरी चीज़ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब क्या होने वाली। ठीक है, एक तो देखो हम लोग कट ऑफ आपको मैं बताया था कि जब आप पेपर दे के आए थे, ठीक है, तो उस टाइम कुछ सिनेरियो कुछ अलग था। अभी आफ्टर जब आंसर की आई तो देखो सिनेरियो चेंज हो गया है। जितने भी लोग 110 105 बोल रहे थे 102 बोल रहे थे, सबके 5-6 नंबर जो है वो कम हो गए हैं। इवन कुछ कुछ को 10-12 नंबर कम हो गए हैं। अब वो नंबर क्यों कम हुए हैं अभी मैं आपको बताऊंगा वो भी चीज़ कि आपके नंबर जो है क्यों कम आते हैं। आप जब एक तो यूट्यूब से मैच करते हो जो अब जो भी मतलब सोल्यूशन से कराते हैं, एक आप जब आंसर की से मैच करते हो क्यों आपके नंबर कम होते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं बात करूंगा, कट ऑफ पे भी बात करूंगा। ठीक है, वीडियो में तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सबसे पहली बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके नंबर जो है कम क्यों आए। आपने जब पहले मैच किया अभी मैच किया इसमें 5-6 नंबर का जो है डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मतलब जो इसे मुझे मतलब 2-3 इसके मुझे जो लॉजिक है समझ में आता है कि इसी वजह से आपके नंबर जो है कम हो सकते हैं। पहली चीज़ देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब मतलब कार्बन कॉपी पे जैसे आपकी एक तो OMR शीट हो तो उसके नीचे कार्बन कॉपी लगी होती है। ठीक है, कार्बन कॉपी जो होती है तो उसमें जब आप फिल करते हो ना, कई बार क्या होता है कि जो कार्बन कॉपी होती है ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप मतलब पहले का जैसे फर्स्ट का ए भर रहे हो तो उस पर क्या हो जाएगा और सेकंड का उस पर टिक लग जाएगा। और दूसरी चीज़ कभी कभी ऐसा ही होता है कि मतलब सही से या तो मतलब आप देखो क्या होता है कि प्लेसमेंट की दिक्कत होती है कि आप अगर बी कर रहे हो ना तो उस पर 8A उस पर मतलब वो मार्क हो रहा है कार्बन कॉपी पे। तो ये सब भी चांसेस हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी और इसके बाद जो अगला आपको देखो एक और मतलब जो मुझे लॉजिक समझ में आता है, देखो आपके 120 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको 120 के 120 याद नहीं हो सकते हैं कि आपने मतलब किसका कौन सा टिक किया है। मैं मान सकता हूँ आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस याद होंगे, फिजिक्स से कुछ याद हो सकते हैं, केमिस्ट्री के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, इन सब के मतलब आपको कुछ कुछ याद हो सकते हैं। आप पूरे अगर 24-24 क्वेश्चन हर सेक्शन में थे तो आपको 24 क्वेश्चन नहीं याद हो सकते कि आपने कौन सा टिक किया था। ठीक है, और इंग्लिश स्पेशली तो ज़्यादा दिक्कत नहीं इंग्लिश में होती है। आप बायो का याद कर सकते हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड का मान लो आप याद कर सकते हो। ठीक है, कि आपने क्या टिक किया था। उसके बाद जो है वो कई बार ऐसा भी होता है कि देखो आप टिक करते हो तो बी, लेकिन जब आप OMR में फिल करते हो आप सी कर देते हो या फिर कोई और अगर दूसरा ऑप्शन कर देते हो जल्दबाजी में, तो दो चार कोई नंबर ना ऐसे भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट इसीलिए हो जाते हैं। वो उसके इतने सारे बहुत कई सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, एक रीजन में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है वो नंबर आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको याद कर पाना मुश्किल है। तो उस टाइम जो है आप जब मैच करते हो बिफोर आंसर की एंड आफ्टर आंसर की, तो इसका जो इतना ये 5 नंबर का जो डिफरेंस है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है रीज़न है और यही चीज़ें हैं ज़्यादा, इसके लिए आप परेशान मत हो कि इनमें आंसर की गलत है। देखो वहाँ पे जब आंसर की रिलीज होती है बहुत सोच समझ के, वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, देन वो आंसर की बनाते हैं। ऐसे ऐसे नहीं कि जैसे ChatGPT पे डाला पेपर उठा के और उसका आंसर की बना के आपको दे दिया। तो ऐसे नहीं होता भाई, वहाँ पर पेपर अगर इतने इतने साइड अगर 1.5 लाख बच्चों का अगर पेपर हो रहा है तो उसके लिए अगर वो आंसर की रिलीज कर रहे हैं ना, तो वो काफ़ी एक्सपर्ट होते होंगे लोग, उनसे मतलब पूछ मतलब वो आंसर की बनाते होंगे फिर रिलीज करते होंगे। बाकी आप यूट्यूब पे जो आप देख रहे हो इधर वो ChatGPT में डालते हैं क्वेश्चन, उसको फिर आंसर की बना के आपको दे देंगे। वो कोई मतलब ट्रस्टेबल चीज़ नहीं है। ठीक है, कि उस वो भी मैं कहूँगा कई सारे क्वेश्चंस का मैं देख रहा था कि आंसर्स भी टीचर्स गलत बता रहे थे। ठीक है, तो इस यही सब फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नंबर आपके कम आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करता हूँ कट ऑफ पे। ठीक है, कट ऑफ क्या मतलब रहने वाली है। तो अभी जब से देखो आंसर किया ये सबके नंबर घटे हैं, सिर्फ तुम्हारे नहीं घटे। अगर तुम सोचो कि मेरा घटा है ना, तो सिर्फ तुम्हारा नहीं घटा है, सबका घटा है नंबर। तो अब इसके बाद क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ तो अगर देखो
सीट्स अगर हर साल देखो जो कंपटीशन है ना बढ़ ही रहा है। अगर पिछले साल मैं मानता हूँ 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा ना, इस बार जो है उनका नंबर बढ़कर 1.5 लाख हो गया है। तो कंपटीशन सोचो हर साल बढ़ रहा है और हर साल जो है बढ़ता चला ही जाएगा, रुकने वाला नहीं है अभी। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में जितना स्कोप है, जितना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जॉब की ना, इन सबको देख के समझो कि लोग एक अभी के टाइम पे सिनेरियो है प्लेन एमबीबीएस से ना ज़्यादा बेटर जो है लोगों को जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे ना, वो बीएससी नर्सिंग दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे उनको जॉब की श्योरिटी है, अच्छी खासी सैलरी है, ये सारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनको यहाँ पे खींच रहे हैं। तो हर साल जो है आपके जो कंपटीशन का लेवल है ना बढ़ता चला जा रहा है और लोग अब अलग कोर्सेज को अवॉइड कर रहे हैं करने से यार। अगर आपको दूसरा, इसके पहले तो लोग बहुत कुछ मतलब सोचते थे कि हम भी फार्मा कर लें और इवन बीएचएमएस बीएमएस तक लोग अवॉइड कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि उनको, क्योंकि उसमें जॉब की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है और बीएससी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है इतना कंपटीशन का लेवल जो बढ़ता चला जा रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज, बात करूँगा कि कैटेगरी वाइज जो है कितनी कट ऑफ रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है यूपी जीईटी यानी यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम का जो टेस्ट होता है 2026 का, अगर उसका फॉर्म फिल किए हो तो उसके लिए आपको अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट सर्च कर रहे हो, आपको नहीं कोई ऐसा मॉक टेस्ट मिल रहा है जो यूपी जीईटी के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है फ्लोरेंस अकेडमी का फुल सिलेबस का जो मॉक टेस्ट है यूपी जीएनएम के लिए आप इसे बाई कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव प्रोसीजर है, इसमें आपको टोटल 15 टेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही हाईली इफेक्टिव हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये बाइलिंगुअल में है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो बाकी आपने सीनेट में देखा कि आप लोगों ने कितना अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से टेस्ट सीरीज से, आप इसमें चैट से आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कितना ज़्यादा लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो जीईटी की काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप इसे बाई कर सकते हो। अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो आप लोग जाके ऐप प्ले स्टोर से फ्लोरेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी जो है टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी कट ऑफ जो है कितनी जाएगी। तो देखो अगर आप पहले राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से आप पहले राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपकी जो मार्क्स होने चाहिए ना वो 98 प्लस होने चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेट करने को आप 95 पे भी कर सकते हो, 92 पे भी कर सकते हो, बट देखो फर्स्ट राउंड में जो है गवर्नमेंट सीट मिल पाना ना 98 के नीचे तो मुझे मतलब मुश्किल लग रहा है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो मैं 2022 में मैं खुद जो है वो केजीएमयू में सेलेक्ट हुआ था एंड उसके बाद से मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट की जब से किया हूँ आफ्टर 2023, देन मैं 3-4 सालों से जो है क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या कट ऑफ जाती है पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड। तो देखो जो अभी तक का ट्रेंड चला रहा है उस हिसाब से कि आपकी जो अभी जो नंबर भी कट ऑफ पे गए हैं आप लोगों के, और सिर्फ देखो अगर नंबर नहीं मैटर करता पेपर कैसा आ रहा है, पेपर उसमें बच्चे पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं और मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और उनका मतलब जो आईक्यू का लेवल है स्टैंडर्ड वो कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, इस बार उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी फिलहाल देखो मार्क्स पे भी आप मत जाओ, रैंक मेन तो रैंक होती है। ठीक है, जब रैंक आएगी तो उससे और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अभी ये जनरल अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 95 मतलब 98 प्लस अगर आप हो तभी आपको जो है वो सीट मिलने के चांसेस है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी का भी मान चलो कि आप 98 99 जो है वो आपकी कट ऑफ जाने वाली है, 99 प्लस ही 98 के प्लस ही जाएगी, उससे कम नहीं जाएगी। तो जनरल का भी 98, ओबीसी भी तब भी 98। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी आप 98 मान के चलो, बट कहीं कहीं जो ऐसे मतलब जो नए जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो खुले हैं वहाँ पे 97 तक जा सकता है। ठीक है, एक नंबर आप जो है वो कम करके ले सके चल सकते हो कि आपके 97 प्लस जो है जा सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ये बात हुई किसके लिए, जनरल के लिए। जनरल के लिए कितना है 98 प्लस, ओबीसी के लिए 98 प्लस और ईडब्ल्यूएस के लिए 97 प्लस आपके हैं, तो आप फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप जब सेकंड थर्ड राउंड में आपको जो है 95 के ऊपर जो है अगर आप हो 95 तक अगर आप हो तो आपको कॉलेज जो है कहीं ना कहीं हो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कहीं मान लो 94 पे भी मिल सकते हैं, एक नंबर आप जनरल ओबीसी से एक नंबर कम लेके चलो ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो अगर आप सेकंड थर्ड राउंड में आपको 95 के ऊपर जो है कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करता हूँ एससी एसटी के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपके जो मार्क्स है ना अगर 90 के ऊपर है, ठीक है, मतलब जैसे सपोज 94 है, 95 है, 93 है, ऐसे अगर आपके नंबर हैं तो आपको जो है कॉलेज मिलने के चांसेस है फर्स्ट राउंड में। लेकिन अगर आप उसके नीचे हो तो फर्स्ट राउंड में प्लीज़ अभी आपके पास कोई मतलब आपको चांस नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये बात हो गई फर्स्ट राउंड की। सेकंड थर्ड राउंड में आपको देखो अगर हो तो कहीं मतलब फिर काफ़ी ज़्यादा कम चली जाती है मतलब SC ST की कट ऑफ, तो आपको मतलब कहीं कहीं पे तो 80 के ऊपर भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, ठीक है। अगर आप SC का ST कैटेगरी से हो तो आपको 80 के ऊपर भी कॉलेज मिल जाता है। बट पहले राउंड में आप मान चलो कि आपको 90 के ऊपर ही आपको कॉलेज जो है मिलने वाला है, उससे नीचे तो आपको नहीं कॉलेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर मतलब 80 82 85 ऐसे हो तो भी आपको कहीं कहीं कॉलेज जो है अलॉट हो जाता है SC ST के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई SC ST के लिए। तो ये तो मैंने आपको बताया कि पहले दूसरे तीसरे राउंड में जो है वो कैटेगरी वाइज जनरल OBC SC ST EWS की जो है क्या कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आप इसके ऊपर हो तभी आप जो सेफ जोन में हो, ठीक है। बाकी देखो क्या होता है मॉपअप में स्टे वैकेंट में वो सब एक्सेप्शंस होते हैं कि आपको किसी जनरल को 90 पे भी कॉलेज मिल जाता है, 85 पे भी मिल सकता है। वो तो आपकी किस्मत के लक के ऊपर है, तो उसको हम यहाँ पे कट ऑफ में नहीं काउंट करते, ठीक है। वो अलग चीज़ होता है, अलग मैटर होता है। फिलहाल अभी आप इतना जान लो कि अगर आप इतने नंबर स्कोर कर रहे हो तो आप जो है वो सेफ जोन में हो। इससे कम कर रहे हो तो अभी अब काफ़ी कम चांसेस है आपके लिए कि आपको अगर जनरल से हो आपको 90 पे कोई कॉलेज मिल जाएगा, तो देखो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 90 91 92 पे कोई कॉलेज आपको जो है जनरल से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये तो मैं बात किया एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। तो आई होप कि आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे इस कट ऑफ से और जो आपके मार्क्स में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इसके बाद कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, नहीं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8115529251 पे आप जाके सिंपली व्हाट्सएप करके भी हो आप मुझसे अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल के सपोर्ट में जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।